हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल। और इसकी पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि कार्य लगातार हो रहा होता है। अब पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य यानी कि जो बिल्कुल साधारण होते हैं, जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हुआ हो और ना ही कोई क्वेश्चन शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब कौन सी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इज कहाँ लगता है, तो इज लगता है हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं यानी कि एक वचन कर्ता होते हैं। और एम का प्रयोग कहाँ होता है, आई, जब सब्जेक्ट आई होगा तो वहाँ पर आई के साथ हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कमल गाना गा रहा है। कमल गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। तो कमल, पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कमल। जो कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो गाना कौन गा रहा है, कमल गा रहा है। तो कमल, फिर हेल्पिंग वर्ब कह रहा है इज, एम या फिर आर। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर, ये कमल हमारा क्या कोई नाम है, तो हमने बताया कोई नाम सब क्या होता है, ये जैसे किसी का नाम है, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर में आते हैं। तो ये कमल नाम है तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया इज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। फिर कह रहा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, गा रहा है। तो गाना गा रहा है मन यानी कि सिंग, सिंग माने होता है गाना, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है गाना यानी कि गीत भी इसको हम कह सकते हैं। तो कमल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह रहा है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं है, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, आई, ये देखो। तो आई लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ अभी हमने बताया एम का प्रयोग करेंगे, तो आई, एम, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब है हमारा पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, कह रहा वे बाजार जा रहे हैं। तो वे यानी कि दे, और दे हमारा क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन है। तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर। तो दे आर, फिर होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब है जाना, तो गो, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं हम नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल नॉट का प्रयोग होता है, यानी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस नॉट, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल इसमें नॉट लग जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस देख लेते हैं पहला सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो पहले लिखेंगे राम, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, राम हमारा एक वचन है तो इज लगाएंगे, इज। अब खेलना तो प्लेइंग, प्लेइंग नहीं, सॉरी, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम इज नॉट, अब मेन वर्ब तो प्ले, और उसमें आईएनजी तो प्लेइंग। तो राम इज नॉट प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लेइंग इन द मैदान,
कि ग्राउंड भी लगा सकते हैं, या ग्राउंड होती। तो कह रहा है राम इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वे तो दे हो जाएगा। फिर दे हमारा क्या बहुवचन है तो आर लगाएंगे, दे आर। फिर नहीं जा रहे हैं तो नॉट, जा रहे हैं तो गो, उसमें आईएनजी गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। अगला है कह रहा लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। तो लड़कियां तो क्या हो जाएगा द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब द गर्ल्स बहुत सारी हैं तो बहुवचन है तो आर। फिर नॉट, गाना का है मैंने होता है सिंग, तो द गर्ल्स आर नॉट सिंग द सॉन्ग, द गर्ल्स आर नॉट सिंग द सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगी तो सिंगिंग, आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक हमारा फर्स्ट टाइप और एक हमारा सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब फर्स्ट टाइप बनाते हैं किसी भी टेंस का हो, तो उसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर नॉट होता है तो नॉट लिख देते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो देख लेते हैं पहला सेंटेंस कह रहा है क्या लड़के कमरे में पढ़ रहे हैं। तो क्या देखो ये क्वेश्चन वर्ड पहले ही प्रयोग हुआ तो ये हमारा फर्स्ट टाइप। जब क्वेश्चन वर्ड पहले प्रयोग होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन है या बहुवचन। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है लड़के, तो लड़के बहुत सारे होंगे तो हमारा बहुवचन, तो यहाँ क्या लगेगा आर। अब इसकी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, केवल सहायक क्रिया ही लिख दिया जाता है जब क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आए। तो आर बॉयज, आर बॉयज। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो हम नहीं लगाएंगे। तो फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी क्या है पढ़ना, तो रीड, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। आर यहाँ द लिख लें, आर द बॉयज रीडिंग, फिर इन द रूम और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। आर द बॉयज रीडिंग इन द रूम। अगला है कह रहा क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो क्या के लिए अब हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम है तो ये बहुवचन है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे आर। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई, फिर सब्जेक्ट यू। अब देखेंगे नॉट, तो इसमें देखो नहीं का प्रयोग हुआ है तो यहाँ हम नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट। फिर वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब है जाना तो गोइंग, तो आर यू नॉट गोइंग स्कूल टुडे, स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप कौन से होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में आते हैं, यानी कि क्या क्यों कब कहाँ कैसे सब हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं, जैसे पहला हमारा दिया है तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनकी सबसे पहले अंग्रेजी लिख देते हैं और फिर वही फर्स्ट टाइप तरीके से ही हम बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। करा तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी इंग्लिश पहले हम लिख देंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी, अब यहाँ इसकी मीनिंग ही लिखी जाएगी। तो क्या होता है व्हाट। फिर हमारा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाने के लिए पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हम यहाँ आर लगाएंगे, व्हाट आर। आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट आर यू। फिर नॉट, तो इसमें कहीं नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारी क्या है करना, तो डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम क्वेश्चन मार्क। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आया है क्यों।
तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे व्हाई। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन, तो हमारा ये बहुवचन है, तो इसके लिए हम आर लगाएंगे, वाई आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर नाट, देखो इसमें नाट नहीं का प्रयोग हुआ तो नाट लिखेंगे, वाई आर यू नाट, जाना, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग, अब कहाँ, तो वहाँ कह रहा है कि देयर, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तो ये हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये समझ में आए हो तो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।